मौमिता जी, आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और एग्जामिनेशन चल रहा है, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि हिप्नोथेरेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हिप्नोथेरेपी भी जो स्टूडेंट को इस तनाव को मैनेज करने के लिए मदद कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँ कि आप फोकस और मेमोरी, जिसका इस वक्त बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है, बोलबाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस दिमाग में रहता है कि फोकस रहे, मेमोरी ज्यादा हो, पर पढ़ लिया बस अच्छे से याद हो जाए, तो क्या उसको बढ़ाने में भी हिप्नोथेरेपी कुछ मदद कर सकती है? जी हाँ, थैंक यू सो मच सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। देखिए, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो क्रिएट कहाँ हो रहा है? वो हमारे माइंड, अवचेतन मन में जाकर के क्रिएट हो रहा है। और परिवर्तन करना है इन द एनवायरनमेंट, इन पेरेंट, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो इतना डीप रूटेड है माइंड के अंदर कि उसको निकालना आसान नहीं होता। सो हिप्नोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिव टूल है, बिकॉज हिप्नोथेरेपी में हम इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। सो द सेंटर जहां पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, विच इज द बैक ऑफ योर हेड, एमिगडाला करके एक पार्ट है जहां पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, और एक हार्मोन है कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है। तो जब जैसे ही दिमाग में ये थॉट आया कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बाकी लोगों की हो गई है, मैं कुछ याद नहीं रख पा रहा हूँ, या पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ये सारा स्ट्रेस हमारे बैक ऑफ द माइंड में जाके क्रिएट हो जाता है, जिससे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और टेंशन बढ़ती है। तो हिप्नोथेरेपी ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को या पेशेंट को बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे उसका कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मलाइज होता है। और फिर उसको हम नकारात्मक जो उसकी सोच है उसको हम डिसेंसिटाइज करके करते हैं, कम करते हैं, डिलीट करते हैं, और पॉजिटिव एफर्मेशंस को सेव करते हैं कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं मुझे सब याद रहता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर देखता हूं मुझे सब याद आ जाता है। तो जब इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस को हम सेव करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रियलिटी में दिखना चालू हो जाता है। तो हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टूल है जिसमें हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड आल्सो रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम इसके जरिए चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। और अगला आपकी तरफ हाजिर होता हूँ और सवाल ये लेकर आता हूँ कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। बच्चे फेल भी होते हैं, हम भी, बच्चे हूँ बड़े हूँ, सभी लोग तो फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है कि जब पुरानी असफलताओं या नकारात्मक नेगेटिव जो एक्सपीरियंस हमारे रहते हैं उनके कारण एग्जामिनेशन उसमें डर महसूस करते हैं। मैं बच्चों के लिहाज से, बड़ों के, दोनों के लिहाज से पूछ रहा हूँ, बड़ा डर महसूस होता है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर आप, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, तो क्या इसके जरिए कि बहुत इस तरह का जो फियर कहें हमारे जीवन के अंदर बैठ गया है, डीप रूटेड फियर की हम जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बैठ गया, कि उसको हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल। जब हम पास्ट लाइफ कहते हैं, इट इंक्लूड्स आवर प्रेजेंट लाइफ का अभी से लेके पीछे का पोर्शन। इट डजंट ओनली मीन कि पूर्व जन्म की ही बात हो। तो जिसको हम एज रिग्रेशन कहते हैं, यानी कि अभी से लेके पहले तक बचपन के आयु में अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके वजह से किसी के अंदर फियर डेवलप हो गया है या फोबियाटिक हो गया है वो बंदा, तो ऐसे में हिप्नोथेरेपी के जरिए हम उसको उसी मेमोरी के पास लेके जाते हैं, उसको याद दिलाते हैं, उसकी फियर को फिर से हम एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट में उसको दोबारा फील कराते हैं, और फिर उसको हम डिसेंसिटाइज करते हैं और उसको वहां से डिलीट करके उस जगह पे एक पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस कर देते हैं, और एक ट्रिगर सेट कर देते हैं कि जब भी मेरे को डर लगेगा उस वक्त मैं अपने मन में ये 3 शब्द बोलूंगा, जैसे समझ लीजिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस 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 बोलूंगा और मेरे अंदर पॉजिटिव भावनाएं भर जाएंगी। तो एकदम से उसका जो पैनिक हो रहा था अभी तक, वो पैनिक ना हो करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस का भाव उत्पन्न होने लगेगा, या हैप्पी फीलिंग्स हम डाल सकते हैं, वो हैप्पी फीलिंग्स उसको आने लगेगी। तो उसका जो पैनिक सिचुएशन है, स्ट्रेस सिचुएशन है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो हिप्नोथेरेपी में एज रिग्रेशन के जरिए हम फियर को डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इनफैक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको पॉजिटिव थॉट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होता है
और आने वाले टाइम में फिर से अगर वैसी ही कोई परिस्थिति बनती है तो जो क्लाइंट है वो उस स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, पैनिक में ना जाते हुए उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, और इस तरह से उसको थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स नजर आते हैं। बड़ी बात कही। मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक आज नया खुलासा ये भी हुआ है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट सिर्फ पूर्व जन्म की बातें ही नहीं कर रहे होते, वो उस तमाम वक्त की बातें कर रहे हैं जो आपने जी लिया, जो इस जन्म में भी जिया है, जो अतीत है आपका, उसमें जो कहीं न कहीं घाव छिप जाते हैं, जो परेशानी छिप जाती है, उनको भी खंगाल कर उनके भी दुखों का जो कारण है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसका निदान करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस बात को आप देखेंगे, जाहिर सी बात है, आपको उस समस्या की रूट पता चल जाती है तो समाधान आसान हो जाता है। तो ममिता जी, सवाल मैं आपसे लेकर हाजिर होता हूँ कि आप जिसको सेल्फ हिप्नोसिस की हम लोग बात करते हैं और जो गाइडेड मेडिटेशन की हम लोग जो बात करते हैं, उन तकनीकों के जरिए भी क्या हम बच्चों को काम रहने की, कॉन्फिडेंट रहने की एग्जामिनेशन से पहले मदद मिल सकता है? तो क्या आप हमको सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहेंगे जिससे कि वो चीज रह पाए, उसको इस तरह की उम्मीद ना बने कि दूसरा आके मुझे हौसला बंधाएगा, वो बताएगा तो मैं खुश होऊंगा, वो बताएगा तो मैं अपने अंदर रहेगा, उसकी दूसरे की तरफ से यूं ना देखिए, जैसे मैंने छोटी सी बात कही कि कोई मुस्कुरा भी दे तो मोहब्बत का गुमान होता है, वो वाली सी बात ना रहे। मुझे खुद को भरोसा हो कि नहीं, मैं ये कर रहा हूं और मैं ये जी रहा हूं और मैं ये कर जाऊंगा। जी बिल्कुल, हमेशा आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास बार बार भाग के जाएंगे नहीं एग्जाम के पहले, इसलिए बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे अपना मानसिक संयम बनाए रखे, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखे और एग्जाम को फोकस के साथ तैयारी करें। उसके लिए 3 टूल्स हैं स्टेप वाइज। पहला है ब्रीदिंग, जो अभी डिस्कस हो चुका था। ब्रीदिंग से हम सेंटर्ड हो जाते हैं, है ना। तो एक ब्रीदिंग मेथड है जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि आपको सांस लेना है 1 से 6 तक काउंट करते हुए, फिर 1 2 3 काउंट तक सांस को रोके रखना है, फिर सांस को छोड़ना है, 6 की गिनती करनी है और वापस 3 की गिनती तक सांस को रोके रखना है। ये जो मेथड है इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, और इस बॉक्स ब्रीदिंग से हमारा जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो रेगुलेट हो जाता है, बीपी हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा और मन एकदम से सेंटर्ड और काम हो जाएगा। और ये हर कोई कर सकता है, 6-3 की गिनती नहीं कर पा रहा, 4-2 की करे, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। ये एक टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है, हमेशा जो डर है वो या तो पास से आता है या तो फ्यूचर की वजह से आता है। पिछली बार मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया था इसलिए मेरे को डर है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा, या फिर क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा डांटेंगे, मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे। तो या तो पास्ट का डर है या तो फ्यूचर की एंजाइटी है, इसमें ही मन ऑसिलेट करता रहेगा तो फोकस कैसे बनेगा। तो इसके लिए बहुत ही इजी एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कम बैक टू 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, स्वाद, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की और टच की। इसके लिए करना यह है कि थोड़े देर के लिए शांत होकर बैठना है और इन 5 सेंसेस पे फोकस करना है। आप कोई भी चीज उठा सकते हो, कोई किताब उठा लीजिए और उसको टच कीजिए और आंखें बंद करके फील कीजिए कि क्या फील हो रहा है, इसका पृष्ठ कैसा है, स्मूथ है, रफ है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है, मतलब आपके टच सेंसेस को प्रेजेंट में फील करना। फिर उसके बाद अरोमा की बात आई थी कि अरोमा से भी मन काम शांत होता है। तो कोई भी चीज उठा ले, एक फूल रखा है, परफ्यूम रखा है, अगरबत्ती रखी है, उसको स्मेल कीजिए, तो थोड़े देर के लिए आपका मन भूतकाल और भविष्य काल के बीच में ना जाके प्रेजेंट में आ जाएगा। इसी तरह से पानी पी लीजिए या कोई भी चीज आप स्वाद ले लीजिए तो आपका टेस्ट बड जो है उस पर फोकस आ जाएगा। इस प्रैक्टिस को करने से मन तुरंत फोकस और सेंटर में आ जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। ये एक दूसरा टेक्निक है। और तीसरा बहुत इफेक्टिव टेक्निक है सेल्फ हिप्नोसिस का, और ईएफटी टेक्निक। ईएफटी टेक्निक इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं। इन पॉइंट्स पे जब हम टैपिंग करते हैं और पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराते हैं तो वो पॉजिटिव एफर्मेशन हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड के एकदम डीप में जाके सेटल हो जाती है, सेव हो जाती है।
जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, और इसका शुरुआत हम करते हैं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तैयारी की है और मैं बहुत अच्छे से पास हो सकती हूँ और मैं हो जाऊंगी। तो इस तरह से हम टैपिंग करते हुए पॉजिटिव थॉट्स को जब बार बार बोलते हैं, तो वो जो सेंटेंस है, वो जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो डीप रूट में जाकर के सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में सेव हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। ठीक है। और तीसरा तरीका है कि आप कोई मोटिवेशनल ट्रैक ले लीजिए, इंटरनेट में अवेलेबल है, जो आपको कॉन्फिडेंस और फोकस दिलाता हो। उसको आप सोने के पहले आप उसको कान में लगा लीजिए और उसको सुनते हुए आप सोने की तैयारी कीजिए। तो जब आप सोने के पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुनते हैं, या नींद से उठने के तुरंत बाद आप जब ऐसा कोई पॉजिटिव मेडिटेटिव ट्रैक सुनते हैं जिसमें कि पॉजिटिव अफर्मेशंस दी गई हैं, इससे भी सबकॉन्शियस माइंड को आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकते हो और उसको फोकस कर सकते हो, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है। आप उसको जो समझाते हो वो उसी को मान लेता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। इसलिए बड़ा आसान है उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, और वो उसको मान लेता है और वही चीज रियलिटी में घटित होना शुरू हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल वे, जिससे कि इंसान खुद अपने आप को ही प्रोग्राम कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। बहुत सुंदर बात की प्रणाम करता हूँ। बड़ी की आपने बात कही है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अच्छा सोचिए अच्छा बनेंगे, बुरा सोचिए बुरा बन जाएंगे। अच्छा सोचने के लिए जरूरी है कि पहला प्रयास बड़ा ना हो, छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आपको 100 मील का सफर भी शुरू करना है या 20 साल की यात्रा भी करनी है, तो भी छोटे छोटे कदमों के जरिए आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे आज का अतिथि।